केवल और केवल ऑप्शन बी सभी का राइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगा 24 जनवरी 1950 सभी को पता है कि ऑप्शन आपका बी। एक क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, यूपी टीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ है, पीईटी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसमें राइट आंसर सीधा सिद्धार्थनगर लग जाएगा। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर। जिसने बी आंसर किया है बिल्कुल शानदार आंसर है, बिल्कुल अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर हुआ था। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 जो आप सभी के स्क्रीन पर है, जन्म उसका 1253 ईस्वी में हुआ था बेटा। कब हुआ था? 1253 में। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। और उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाला नमक कस्बे में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एटा। अगर आपका कस्बा का नाम पूछेगा तो कस्बे का नाम याद रखिएगा, पटियाला कस्बा था भैया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन में पूछा है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के अंदर ही स्थित है। ठीक है ना, और इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि फैजाबाद में सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। ठीक है, और गैर मुगल जो मुस्लिम वास्तुकला है उनका उल्लेखनीय इसमें उदाहरण आपका दिया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका राइट आंसर सीधा सीधा बन गया इसमें फैजाबाद। ऑप्शन आपका डी सभी का सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अम्मा जी बुलाया जाता था। ये यूपीपी में मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपी क्लासेस में। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर गिरिजा देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित रखते हैं। ये अधिकतम प्रैक्टिस सेटों में मिल जाता है क्वेश्चन, अगर आप लोग टीईटी के एग्जाम दे रहे हो। ठीक है ना, या आप लोग यूपी ट्रिपल एससी कोई एग्जाम दे रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक कह सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर उत्तर प्रदेश में अगर होगा तो कहीं ना कहीं पूछता रहता है बार बार। ठीक है ना, तो राइट आंसर नाथ संप्रदाय, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ। ये लग रहा है ना नाथ, ये संप्रदाय है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा उसमें पूछा जाएगा आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और कहाँ पे स्थापना की थी। ठीक है ना, दूसरे में पूछा हुआ है, खालसा निष्ठावान समुदाय जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रदर्शित करते हैं। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह राइट होगा। ठीक है ना, इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा होगा। इसमें मैं हिंदी के क्वेश्चंस भी आप लोगों को कवर कराने वाला हूं जो एग्जाम के अंदर अधिकतम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर सीधा इसमें आप लोगों का बन जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर सभी का राइट। कौन सा बाबू, कॉपर सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था। जो क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर दिया हुआ है इसमें राइट आंसर गुरु अमरदास राइट आंसर होगा। कौन सा, अमरदास, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछना चाह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट, अधिकतम एग्जाम में पूछने वाला। तो ये जो स्टार्ट हुआ था भैया क्वेश्चन नंबर 12 में 1991 में हुआ था, राइट आंसर इसमें 90 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 90 के दशक में 1991। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से आरंभ किया गया था।
तो देखिए राजस्थान में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, राजस्थान में हुआ था, तो सही आंसर आपका ऑप्शन आपका बी। अच्छा, दूसरा स्थान आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि दूसरा स्थान कहाँ पे था। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन पूछ रहे हैं, मतलब 3 गलत हैं और 1 सही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको बताया कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल, नहीं भैया, ठीक है ना, कौन था बताइए, सभी के सभी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करिएगा, ठीक है ना। राइट आंसर, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी 1975 में, तब आपातकाल लगा था, ये सही आंसर आ रहा है भैया। कौन सा, ऑप्शन बी, इसका मतलब बी ही सही है, सारे के सारे और गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, इनमें से कौन सी एक जॉर्डन की राजधानी है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूंगा, राइट आंसर सीधा आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन डी अम्मान हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी, अम्मान, सभी की यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। इसकी मुद्रा की अगर मैं बात करूँ तो जॉर्डन दिनार इसकी मुद्रा है बेटा, क्या है, जॉर्डन दिनार इसकी मुद्रा हो जाएगी। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। इस बार पूछा है कि मंगोलिया की मुद्रा बता दीजिए, मंगोलिया की मुद्रा इनमें से कौन सी रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी की अगर बात करूँ तो राजधानी इसकी बेटा आपकी बटौर है, कौन सी है, उलान बटौर, उलान बटौर इसकी राजधानी, मुद्रा आपकी मंगोलियाई तोकरोक हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सभी का राइट। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए, ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, और बहुत ही अच्छे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते आए हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, वर्णों के भेद कितने होते हैं, ये पूछना चाह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा। कौन सा, 114 वर्णों के भेद पूछ रहा है, तो वर्णों के कितने प्रकार के भेद है ये पूछ रहा है। 114 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, अच्छा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है बेटा ध्वनि, कौन सी है, ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। और ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं बेटा, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब एक चीज़ मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। देखिए स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है, मालिक बोल दिया, अगर मालिक का स्त्रीलिंग होता तो मालकिन, क्या होना था, मालकिन, ठीक है ना। पाठक बोल दिया, ये भी आपका कैसा रहेगा, पुल्लिंग शब्द रहेगा। कहार, ये भी पुल्लिंग रहेगा, ठीक है ना। तो 3 आपकी पुल्लिंग हो गए भैया जी, तो आंसर तो डी ही हो गया ऑटोमेटिक, क्या हो गया, योगिनी आपका एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस बार आपसे बताया गया है कि आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, क्या। अब देखिए नायिका क्या है भैया, स्त्रीलिंग है यार, सिंपल तरीके से दिख रहा है। लेखिका, लेखक होना चाहिए था अगर पुल्लिंग होता तो। वधू, वर होना चाहिए था अगर पुल्लिंग होता तो, ठीक है ना। धावक, ये क्या हो गया भैया जी, ये हो गया पुल्लिंग शब्द। सही आंसर ऑप्शन आपका डी। चलिए, शिक्षक का बहुवचन शब्द बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कारण, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है, क्या करता है इसमें, तो 117 जो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें शिक्षका कर देता है, शिक्षिकाई कर देता है। शिक्षिकाई क्या होता है, शिक्षिकाई तो कोई वर्ड है ही नहीं है, ये तो गलती आंसर है आपका। शिक्षिका, ये गलत हो जाएगा भैया, या शिक्षकों, ये भी गलत, तो शिक्षक गण ये सही आंसर है। कौन सा है, शिक्षक गण, बहुत सारे शिक्षकों की संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक पूछना है। 118 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर भी पूछे गया है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपी बीएड एंट्रेंस के अंदर भी पूछा हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टीईटी एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के अंदर पूछा जाता है, जैसे कोई लोअर पीसीएस परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, ठीक है ना, एडीओ हो, वीडियो हो, इन सभी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो 118 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक है ना। इसके बाद
यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। अब इसमें क्या कहा है उसने कहा यह मेरी पतंग है। 119 क्वेश्चन आपके इसके। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँ। उसने एक निश्चित वो दे दिया, निश्चय कर रखा है कि ये मेरी पतंग है, उसे पता है, ठीक है ना। क्या बोला है, निश्चय हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर प्रश्नवाचक होता तो वो पूछता, क्या पूछता, क्या यह मेरी पतंग है, फिर आता क्या यह मेरी पतंग है, तब होता एक प्रश्नवाचक। समझे ना, समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनिश्चयवाचक होता कि कहीं ये मेरी पतंग तो नहीं है, क्या कहीं यह मेरी पतंग तो नहीं है, ये बन जाता, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका निश्चयवाचक। इसके बाद समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद होगा। 120 क्वेश्चन में समझदार कैसा होगा, गुणवाचक होगा बेटे, उसके अंदर गुण है इस चीज़ का, समझे ना। थोड़ा सा हिंदी को भी इस तरीके से समझो कि एक लेवल रखो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। हिंदी तो सबसे अच्छी हमारी मातृभाषा है, ठीक है ना। अगर इसमें भी नंबर ना बना पाए तो भाई साहब जिंदगी नत्तर हो जाएगी बिल्कुल, समझे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझदार में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी गुणवाचक हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, चर्चा शब्द से बना विशेषण बताइए। चर्चा शब्द से बना विशेषण। 121 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं किसी विषय पे चर्चा करना चाहूँगा तो किस लिए करना चाहूँगा कि आप उस केस में जानते हो, आप लोग उस केस के बारे में मालूम है क्या, तो वो विषय क्या है कि एक चर्चित विषय रहा होगा, ठीक है ना। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, आपको तो पता होना चाहिए एक चर्चित स्थान या सॉरी एक चर्चित वाक्य जिसके बारे में पहले ही कल्पना हो चुकी हो उसे कहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर चर्चित राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धातु किसे कहा जाता है। भैया जी ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 122 क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो धातु किसे कहा जाएगा, धातु बेटा क्रिया के मूल रूप को कहा जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के सामान्य रूप बिल्कुल गलत है भैया जी, क्रिया के उत्तम रूप बिल्कुल गलत है, क्रिया के संपूर्ण रूप बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए शब्द का सही। अच्छा भूतकाल के भेद कितने होते हैं, अच्छा ये बता दो चलो, भूतकाल के भेद कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, असन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। तो इन सभी को थोड़ा सा याद रखिएगा। राइट आंसर आप लोगों का सीधा ऑप्शन आपका बी 6। इसके भाव जो तद्भव शब्द होते हैं वो किससे बने होते हैं, हिंदी के मूल शब्द, विदेशी शब्दों के मूल, उर्दू में बदलाव या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव। 124 क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर है। देखिए 124 में इस चीज़ को समझिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है तद्भव शब्द बने होते हैं, हिंदी के मूल शब्दों से नहीं बने होते बेटा, विदेशों के शब्द से नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है यार, उर्दू वाला भी नहीं है। तो संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव अगर हो जाए तो उसे तद्भव कहलाते हैं। तत्सम किसे कहते हैं बेटा, तत्सम का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जस्ट कर दो 1 मिनट से पहले। अच्छा तत्सम शब्द पहचानना है इसमें। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द, ठीक है। हिंदी शब्द वे होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूँ 125 क्वेश्चंस पर में निंद्रा दे रखा है, निंद्रा का मतलब क्या है, नींद, तो ये निंद्रा कैसा हो गया, संस्कृत का शब्द हो गया भैया, तो ये तो तत्सम है बिल्कुल, ठीक है। अगर यहीं पे आंसर दिया होता नींद, क्या नींद, तो ये बेटा तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द हो गया, समझे ना। तो सही आंसर ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, और हम नॉर्मली यूज करते हैं उन्हें तद्भव तत्सम के रूप में पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अधिकतम इन्हें पहचानने की एक ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि अदर रे है, अदर कै है, चे है, छः, जैसे कि इसमें समझ सकते हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूँ वर्णा हो गया, ठीक है ना, या आप लोग कह सकते हैं वर्ण हो गया, ठीक है, वर्ण हो गया। तो ये जो रे है ये अधिकतम ऐसे में लगता है कि तत्सम में लगता है, आधा कै लग गया, आधा चे, टे, ठे, डे, ढे, डे, संयुक्त व्यंजन कुछ भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, पर्यायी शब्दों का समूह सही नहीं है। पर्यायी शब्दों का कौन सा समूह इनमें से सही नहीं है? 26 क्वेश्चन, बहुत अच्छा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिए गए समूह में पहाड़ है, पर्वत, पुस्तक पर्यायी समूह नहीं है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक ये गलत हो गया, क्योंकि कारण आग है, अग्नि है और अनल है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पाठशाला है, विद्यालय है, स्कूल है, नारी है, महिला है, औरत है। पहाड़, पर्वत, लेकिन पुस्तक का मतलब कहाँ से आया इसमें? इसमें तो पुस्तक का मतलब होना ही नहीं चाहिए यार। चलिए नेक्स्ट, इसमें पूछा है इनमें से सही विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? 127 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर हो जाएगा आदान और प्रदान।